हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका ध्रुव तारा क्लासेज में। अपन परसेंटेज टॉपिक कर रहे हैं और ये आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट होने के कगार पे है। 4 से 5 लेक्चर और अपलोड होंगे, उसके बाद परसेंटेज टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली बेस से कवर कराने का यही होता है कि आपके लेक्चर लंबे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं परसेंटेज। और आप जो आज टाइप देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसके एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और आप परसेंटेज की प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मार्केट से कोई प्रैक्टिस सीरीज परचेज कर लीजिए, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं, वो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, देखें, शुरू करते हैं। ये जो टाइप है समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। 1 मिनट, एक रिकॉर्डिंग हो रही। ये जो टाइप है ये समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, ये एक ऐसा टाइप है जो एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका फिक्स रहता है इसी कॉन्सेप्ट ऊपर। खैर ये सारे क्वेश्चन आपके सामने विजुअल हो रहे होंगे, तो अभी क्वेश्चन नहीं, पहले इसकी थ्योरी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन को अपन जज करें, फिर कैसे आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए, समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट क्या होता है कि आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, चाहे प्रोडक्ट ए को बढ़ाएं आप प्रोडक्ट बी को घटाएं, लेकिन आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है कि द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब ये तो था, एक टाइप था। अब ऐसे टाइप में क्या क्या आते हैं, जैसे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। टिकट प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू कलेक्शन। जैसे जो सिनेमा हॉल होता है, जहाँ आप मूवी वगैरह देखने जाते हो, तो वहाँ पे उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कलेक्शन मिलता है उनको, वो डिपेंड होता है कि उस टिकट की प्राइस क्या है और कितने नंबर ऑफ टिकट उनके सेल हुए। जैसे अगर आपने कोई सिनेमा हॉल बना रखा है तो आपका रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब आपका नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा बिके और उसकी प्राइस, टिकट की प्राइस कितनी रखी है आपने, उस पर चीज़ें डिपेंड होती हैं। प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू, सेम गोज टू रेवेन्यू मैटर। नंबर ऑफ आवर इंटू वेजेस पर आवर इक्वल टू डेली अर्निंग। एक्चुअली ये क्वेश्चन स्टूडेंट को कम समझ में आता है कि जैसे कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसकी डेली अर्निंग आप किस बेसिस पे देते हो। आपके यहाँ कोई मजदूर अगर काम कर रहा है तो डेली अर्निंग आप किस बेसिस पे देते हो। जैसे कितना काम कर रहा है, वो कितना काम का मतलब कितने घंटे काम कर रहा है, कि वो भाई सुबह 9 बजे से आता है, शाम 4 बजे चला जाता है, तो कितने आवर उसने काम किए और पर डे आपने कितना उसका फिक्स कर रखा है, उसी अनुसार वो डेली अर्निंग पाता है। जैसे अगर आपने उससे कहा भाई नंबर ऑफ आवर आप बढ़ा दो, वो कहेगा भाई मेरी डेली इनकम आप इंक्रीज कर दो। तो सेम गोज टू, अगर ये सब देखो ये वैल्यू बढ़ती घटती रहेंगी, अगर इनको कांस्टेंट करना है, जैसे आपको कलेक्शन कांस्टेंट करना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करना है, तो अगर प्राइस आपने बढ़ाया है तो कंजप्शन आप कम करेंगे। प्राइस आपने बढ़ाया है तो कंजप्शन, स्विच ऑफ हो गया क्या लैपटॉप। ठीक, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, एक्सपेंडिचर घट भी सकता है। जैसे प्राइस बढ़ गया, कंजप्शन आपने उतना रखा तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, या तो प्राइस कम हो गया, कंजप्शन आपने बढ़ा दिया तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर हम आपसे ये बोले कि आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है, तो आप कहेंगे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम कर दो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, कुछ ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा आपको अभी, बातें अगर ऐसी होती। ये देखते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जैसे मैं आपसे कुछ बोलूं, चलो इसको भी हटाते हैं।
जैसे कोई वैल्यू ए है और मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, और आपको ए इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको कांस्टेंट लाना है, ठीक है, ये आपको कांस्टेंट लाना है। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 8 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा 120। ठीक, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने ए की वैल्यू बढ़ा दी, 15 से आपने ए की वैल्यू कितनी कर दी 20। ठीक, अच्छा बी की वैल्यू आप कितना चेंज करेंगे कि जो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आए वो 120 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे अगर हम बी की वैल्यू 6 रखेंगे तो तभी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 120 होगा। आप एक चीज़ लिख लीजिए कि जब भी आपको प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना होता है तो ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बी की वैल्यू घटेगी। मतलब किसी एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू घटेगी। और इसी चीज़ को आप अलग तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि अगर ए की वैल्यू जिस रेशियो में चेंज हो रही हो, इसको आप लिख लीजिए कि अगर समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ए और बी की अगर प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट तभी हो सकता है जब ए की वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ रही हो तो बी की वैल्यू उसी रेशियो में घटेगी, उसके इनवर्स रेशियो में। जैसे अगर ए की वैल्यू 3:5 रेशियो में बढ़ रही है तो बी की वैल्यू उसके इनवर्स रेशियो में घटेगी। या तो इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू घटेगी, तभी इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो मैंने आपको बोला है उसी का प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। देखिए ए की वैल्यू जो थी 15 से 20 हो गई, बी की वैल्यू 8 से 6 हो गई, तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट आया 120, यहां भी 120 आ गया। चलिए इसका रेशियो, अगर ए का हम आपसे रेशियो पूछें कि आप बताइए ए किस रेशियो में चेंज हुआ, हमने आपसे ये नहीं बोला कि ये बढ़ा कि घटा, हमने आपसे ये नहीं बोला, मैंने आपसे तो ये कहा कि आप मेरे को ये बता दो कि ए की वैल्यू किस रेशियो में चेंज हो रही है। तो आप मेरे से ये कहेंगे भाई साहब ए की वैल्यू 15 थी, उसके बाद ए की वैल्यू 15 थी, उसके बाद बढ़ के 20 हो गई। जब आप इनका रेशियो लेंगे ये 3:4 होगा। कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर b की वैल्यू अगर आप देखेंगे होगी b की वैल्यू 8 से 6 हो गई, तो आप बोलेंगे b की वैल्यू 8 से 6 हो गई, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हुई, घट गई। ठीक, तो आगे देखते हैं, एक मिनट। तो जो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या हुई, 8 से 6 हो गई, मतलब b की जो वैल्यू हो गई, b की वैल्यू घट गई। ठीक, अब जब आप इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4:3। देखिए आप इसको नोटिस कर लीजिए और आप इस रेशियो को नोटिस कर लीजिए। हमने आपसे कहा था कि जब ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो ए की वैल्यू, ये एक्चुअली ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू जिस रेशियो में चेंज होगी बी की वैल्यू उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगी। ए की वैल्यू जिस रेशियो में चेंज होगी बी की वैल्यू उसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगी। जैसे ए की वैल्यू क्या थी, 3 से 4 हो गई, तो बी की वैल्यू क्या हुई, उसके इनवर्स रेशियो में चेंज हुई, 4 से 3 हो गई, तभी जाके आपका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आया। एक एग्जांपल और देखिए, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर
प्राइस मतलब दाम, कंजप्शन मतलब आप कितना खपत करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब आपने उसको पाने में कितना व्यय किया है। एक्चुअली एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, ठीक है। तो प्राइस का मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे चावल 40 रुपए किलो था, आप महीने की ग्रोसरी एक ही बार भरा रहे हैं, चावल 40 रुपए किलो था और आपने चावल 10 kg ला लिया, तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो 400 रुपये होगा, नो डाउट। भाई आप दुकान पे गए, चावल आपको खरीदना था, तो उसने कहा भाई चावल 40 रुपये किलो है, तो आपने कहा 10 किलो दे दो, तो आप कितना उसको पैसा पेमेंट करोगे, 400 रुपये पेमेंट कीजिएगा आप। तो अगर इसे चावल का दाम, ये तो पहले महीने आप गए चावल 10 किलो लेके चले आए, फिर आप दूसरे महीने गए 400 रुपये ही लेके गए, तो दुकानदार से पूछे आपने चावल कितने रुपए किलो है, तो उसने कहा भाई चावल 50 रुपये किलो है, मतलब चावल के दाम बढ़ गए। चावल कितना है रुपए किलो, चावल 50 रुपये किलो है। तो एक्चुअली आप 400 रुपये ही ले गए, आपको क्या मालूम था चावल के दाम बढ़ जाएंगे, तो आप 400 रुपये ही लेके गए हैं। तो आपको अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करने के लिए या तो आपके पास 400 रुपये ही है और आपको चावल खरीदने हैं, तो कंजप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात होती है। तो आप कंजप्शन कितना कम करेंगे, 8 kg, मतलब 2 किलो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 8, ये 400 के आएगा। तो आप यहाँ भी देख लें, आप अपने प्राइस को किस रेशियो में चेंज किया, प्राइस को किस रेशियो में चेंज किया, ये हो जाएगा 40 से 50, मतलब 4:5। अब कंजप्शन का रेशियो देखिए, कंजप्शन का रेशियो आप निकालें या ना निकालें, कैलकुलेट कीजिए या ना कैलकुलेट कीजिए, आप डायरेक्ट कंजप्शन का रेशियो 5:4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो रिजल्ट होगा अगर वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है तो उसके इनवर्स रेशियो में कंजप्शन चेंज होगा। अगर हम इसको ना कैलकुलेट करें, इसको डायरेक्ट लिख दें, ये इनवर्स रेशियो में चेंज होगा, 5:4, 5:4 के रेशियो में चेंज होगा। नहीं तो आप देख लें कि हम सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, ये हमारा कंजप्शन का रेशियो था 10:8 kg। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5:4 आ गया। अच्छा, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए बताई कि अगर किसी प्रोडक्ट का समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है, या तो प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट बी गिव्स रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ए जो है जिस रेशियो में चेंज हो रहा है उसके इनवर्स रेशियो में प्रोडक्ट बी चेंज होगा। अगर प्रोडक्ट बी के बारे में कुछ ना पता हो तो भी आप आंख बंद करके बी का रेशियो लिख सकते हैं ए का इनवर्स करके। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको ए का रेशियो पता रहता है, बी के रेशियो या कंजप्शन के रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता, और हमें ये कह देता है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा, हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्राइस का रेशियो तो पता चल जाता है कि 4:5 है, और हमसे ये कह दिया जाता है कि भाई साहब एक्सपेंडिचर जो आपका है वो कांस्टेंट है, तो आप कंजप्शन का रेशियो या चेंज इन कंजप्शन आप बता दीजिए कि कंजप्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन घट रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको प्राइस का रेशियो मालूम है तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको कंजप्शन का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको कंजप्शन का रेशियो मालूम हो गया तो चेंज इन परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं, चलिए मैं इसी क्वेश्चन को, इसी पे आपने ये क्वेश्चन सीख लिया है तो इसी पे कैलकुलेट कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, या तो मान के चलिए आप चावल खरीद रहे थे ना, तो चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो आपको कंजप्शन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा
चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो कंजप्शन मतलब खपत कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि आपके व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। भाई आप 400 ही रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, कहने का मतलब जो पॉकेट मनी आपके पास है आप उतने में ही काम चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, तो आपके पास जो पॉकेट मनी आता है उसी में आप काम चलाते हैं। तो आप अपने पॉकेट मनी को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और इधर चावल के दाम बढ़ गए, तो आप चावल कम खाएंगे तभी तो आपकी पॉकेट मनी एक समय तक चल पाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, चावल के दाम 25% बढ़ गए। देखिए आप किसी चीज को सीखेंगे अगर लगन लगा के सीखेंगे तभी तो सीखने में अच्छा लगेगा आपको, तभी ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चावल के दाम 25% बढ़ गए, तो हमने आपको स्टार्टिंग क्लास में ये बताया था कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। जब 1/4 अब चूंकि बढ़ रहे हैं, देखिए चावल के दाम 25% बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले चावल के दाम 4 रुपए पर केजी थे या 4 यूनिट पर केजी थे। एक्चुअली रेशियो में ये आया पहले चावल के दाम 4 थे, अब हो गया 5, ये 4:5। एक्चुअली ये रेशियो होता है, रेशियो को अपन या 4x 5x ले लें या यूनिट में बोलें वो ज़्यादा सही रहता है कि चावल के दाम 4 यूनिट पर केजी थे, अब हो गए 5 यूनिट पर केजी। ठीक, ये चावल के दाम बढ़ गए। अच्छा, अब आपको एक्सपेंडिचर जो रखना है वो कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कांस्टेंट मतलब इसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो आपको ये बताना है कि आप अपने कंजप्शन को किस रेशियो में कम करेंगे ताकि आपके एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना आए। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर आपको किसी एक चीज की वैल्यू दे रखी है तो आप उसका इनवर्स रेशियो अगर कर देंगे तो आपको बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और प्रैक्टिकल में कैसे चीजें एग्जिस्ट कर रही थी हमने आपको इतना समझा दिया। ठीक, आप यहाँ पे आंख बंद करके 5:4 लिख दें, भाई इसका रिवर्स होगा तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। अब देखिए कंजप्शन मतलब होता है कि पहले आप 5 केजी खाते थे अब 4 केजी खा रहे हैं, पहले 5 किलो चावल खाते थे अब 4 किलो चावल खाते हैं, तो कितना कम खा रहे हैं, 1 केजी चावल कम खा रहे हैं। और किस में कम खा रहे हैं, 5 केजी में या 5 यूनिट में। तो 1 किलो चावल आप कम खा रहे हैं किस में, 5, पहले कितना खाते थे 5 किलो इंटू 100 20%। भाई साहब इसमें आपको समझने में कोई जरा सा भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको ये कहा था कि मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया ये सारी चीज़ें, इतनी डिटेल में कि उतना कोई यूट्यूबर नहीं करा पाएगा। देखिए अपने चैनल में और अदर चैनल में क्या अंतर है, जो अपना चैनल है ध्रुव तारा क्लासेज, इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी और एटलीस्ट आप एक लेवल के क्वेश्चन देख लेंगे और विदाउट पेमेंट पे। कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पेमेंट का नहीं होगा। ठीक, तो वैल्यू आपकी पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो कितना कम हुआ, एक किसमें कम हुआ, 5 में इंटू 100। मतलब आपको कंजप्शन 20% से डिक्रीज करना होगा तभी आपका व्यय कांस्टेंट होगा, तभी आपका पॉकेट मनी में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई। देखिए अगर आपको हमारे क्वेश्चन विजुअल कम हो रहे हो ना तो आप लिख लिया कीजिए, जब हम बोलते हैं तो आप लिख लिया कीजिए चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति जैसे आप हैं हम हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। मैंने आपसे क्या कहा था कि परसेंटेज ही पूरा एक लैंग्वेज होता है, अर्थमेटिक ही पूरा एक लैंग्वेज होता है। अगर आपने भाषा पे पकड़ बना लिया तो परसेंटेज आपके लिए आसान हो जाता है। चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई, तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। आपको मैं एक चीज बताया था कि प्राइस जो होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब अब देखिए ये चीनी का दाम कितना बढ़ा रहे हैं, चीनी की कीमत मतलब प्राइस, उपभोग का मतलब यहां पे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ये है कीमत और ये है उपभोग और ये है व्यय। ठीक, इन्होंने कहा कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई। हमने आपको ये बताया था 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। जब आप 15% को रेशियो में चेंज करेंगे तो आएगा 3/20। एक्चुअली कमी हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले चीनी 20 रुपए किलो थी, अब चीनी 17 रुपए किलो हो गई। तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग को बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। व्यय क्या आपका है, कांस्टेंट है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है, उपभोग को उसके इनवर्स रेशियो में चेंज कर दो आप, 70:20। यही पूछा है आपसे। कितना बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। पहले आप 17 खाते थे, देखिए पहले आप 17 केजी चीनी खाते थे, अब आप खा रहे हैं 20 केजी चीनी, तो कितना किलो चीनी आप बढ़ा दिए, 3। किस में बढ़ाए, 17 में, इंटू 100। इसको परसेंट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 300/17%। आपको अपने कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी आम सस्ते हो जाते हैं या कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो आप 1 केजी के बजाय 2 केजी ले लेते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वो प्राइस उस चीज़ का कम हो गया। जैसे अगर आप टमाटर खरीदने जाएं तो 20 रुपए किलो अगर मिल रहे हैं टमाटर, अगर वही टमाटर मार्केट में 10 रुपए किलो ले जाएं तो आप बोलेंगे यार 2 किलो टमाटर ले लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी चीनी सब खरीद रहे हैं क्या जी? एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में, चीनी यहां दाल कर लेते हैं। एक व्यक्ति, अब सही है, अब चावल खा रहे हैं आप। एक व्यक्ति अपने चावल की खपत में, कंजप्शन पेट में, एक व्यक्ति अपने चावल की खपत में 42.84% की वृद्धि कर देता है, क्योंकि चावल की कीमत x% से कम हो जाती है। तो आपको x% की वैल्यू बताना है कि x% की वैल्यू क्या है, कितने परसेंट चावल कम हुआ। अगर उन्होंने कहा व्यय आपका निरंतर मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो मैंने बताया है आप वही कर लीजिए। प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज क्या कराया था, रिमेंबर कराया था, याद कराया था। 42.84% क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 14 सहित 2/7%। अगर हम आपसे यहाँ कह दें 3/7 की वैल्यू आप बताओ, 42 सहित 6/7%। और यही क्या है, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप तो यह आ जाएगा 42.84%। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 42.84% को आप क्या लिख सकते हैं, 42.84% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं, कोई हड़बड़ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने चावल की खपत में 42.84% की वृद्धि कर देता है। वृद्धि का मतलब खपत, पहले 2 किलो खाते थे अब 4 किलो खा रहे हैं। पहले भाई साहब 7 किलो खाते थे अब खा रहे हैं 10 किलो, वृद्धि कर रहे हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए। खपत, ये खपत का है, कंजप्शन, खपत।
पहले एक 7 किलो चावल खाते थे, अब खा रहे हैं 10 किलो चावल, क्योंकि चावल की कीमत X% से कम हो गई। ये कीमत है भाई साहब, कीमत। आपको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। होटल में ऐसे खाते हैं तो आप कीमत चुकाते कि नहीं चुकाते हैं? आपको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे खपत आपने बढ़ा दिया और आप क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, अपने व्यय को आप कांस्टेंट कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, समझाने में समय लग रहा है मेरे को बस। कंजप्शन 7 से 10 हुआ तो प्राइस कितना हुआ? 10 से 7। तो ये देखिए, क्योंकि चावल की कीमत, हाँ कीमत पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब बिक रहा है 7 रुपए किलो। तो कीमत कितने % कम हुआ? 3 रुपए कम हुआ। 10 में इंटू 100%। भाई कोई फ्रैक्शन है, 3/10 है, आप इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये आ जाएगा 30% से। आपको क्या करना होगा, चावल की कीमत जो है 30% से कम हो गई। देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत हो गया आपको डिटेल में समझा के, ठीक। अब मैं शुरू करता हूं। मैं अगर एग्जाम में मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, आप वो समझ लें। मैं पढ़ूंगा एक व्यक्ति अपने चावल की कीमत 42.84% की वृद्धि कर दी, 42.84%, ये हो जाएगा 3/7। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये क्या है, खपत में। कंजप्शन में मैंने लिखा, पहले 7 था अब 10 हो गया, इसका मतलब 10 से 7 कर लेगा, 3/10 इंटू 100, 30%। आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट होने लगेगी। आपको वहाँ पे डेकोरेट सजाना नहीं होता है एग्जाम में। कोई डिस्क्रिप्टिव तो देने जा नहीं रहे हैं आप एग्जाम में कि हम डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में इतना हुनर होना ही चाहिए कि भाई खपत क्या हुआ, खपत 10 से 7 हुआ, तो इसका मतलब कीमत 7 से 10 रहा होगा, इनवर्स रेशियो। ये होता है एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका। आप बस यहाँ पे कंजप्शन लिख दीजिए, प्राइस इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर को कैलकुलेट कर लीजिए। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप वाइज नहीं दिखाना होता है। वहां पे तो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से किसी एक पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्स रेशियो। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अच्छा, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब हो रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको ये बताना है। x y के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक, जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, इसी कांस्टेंट को कुछ लोग k लिख देते हैं, कुछ लोग m लिख देते हैं, कुछ लोग c लिख देते हैं, तो आप कांस्टेंट ही रहने दीजिए। अब देखिए यहां भी आपका वही टाइप बन गया, x इंटू वाई इक्वल टू जो होता है वो होता है कांस्टेंट। देखिए x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब इन्होंने x की जो वैल्यू है, x को 37.5% बढ़ाया जाता है। अच्छा, बढ़ाया जाता है कितना, 37.5%। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में 37.5% क्या होता है, बताइए। 1/8 होता है। एक्चुअली मैं कैसे कोरिलेट करता हूँ मैं आपको एक बता दूँ, ये होता है 12 सही 1/2%। ठीक, अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 36 सही 3/2, मतलब 37 सही 1/2, मतलब 36.5%। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं कैसे पकड़ लेता हूं कि 37.5% को 1/8 से कोरिलेट करना है। देखिए यहां पे 37 है, तो आप अपने दिमाग में कुछ ऐसा रेशियो लाइए जिसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 या उसके करीब हो। जैसे 12 36, ठीक, 12 से अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आएगा। और ये 12 हमें किस रेशियो में मिलता था, 1/8 में 12 से 1/2 मिलता था, वही से पकड़ लीजिए हम इसको। तो ये हो जाएगा 3/8। एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, 37.5% वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है।
इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा मतलब हुआ कि पहले x की वैल्यू 8 थी, अब 11 हो गई, तो y की वैल्यू बताइए, इसके इनवर्स रेशियो में चेंज होगा 11:8। तो उन्होंने कहा y के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कम हुआ, देखिए 11 से 8 हुआ, पहले 3 था, पहले 11 था, 8 कितना कम हुआ, 3, किस में कम हुआ, 11 में, इंटू 100, तो 300/11 ये हो गया प्रतिशत। ठीक, चीनी की कीमत, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्च न बढ़े। देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के लास्ट में आपको 7 क्वेश्चन का एक फोटो होगा, उस पर आप देख सकते हैं, या तो आप बोले हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको। चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च न बढ़े। आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सरल है। देखिए अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करते हैं मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा चीनी की कीमत, प्राइस 30% बढ़ गई, 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब था कि पहले 10 था, अब 13 हो गया, पहले 13, 10, 3/13 इंटू 100, मतलब 300/10, सॉरी ये 300/13%। एग्जाम में आपको ऐसे करना है। एक त्रिभुज आधार में 66 सहित 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर मतलब कांस्टेंट रहने से उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। देखिए यहाँ पे एरिया उन्होंने कांस्टेंट कर रखा है और उन्होंने बेस इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप रिजल्ट को कांस्टेंट कर रहे हो तो किसी एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ को घटाना ही पड़ेगा। तो आते हैं, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब चूंकि इन्होंने 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी न्यू एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी 1/2 रहेगा। चेंज होता है बेस और हाइट में। बेस हाइट किस रेशियो में चेंज हो रहा है ये स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है। तो अपन देखते हैं, बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, एरिया। 1/2 कांस्टेंट है, अभी 1/2 को छोड़ के चलते हैं। एरिया इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर, स्थिर का मतलब होता है देयर इज नो चेंज। ठीक, स्थिर का मतलब होता है देयर इज नो चेंज रहने से कितने परसेंट ऊंचाई में कमी होगी। बेस क्या कर रहे हैं, 66 सही 2/3% से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ये सब बताने की चीज़ें नहीं हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/3, क्योंकि 1/3 क्या होता है, ये होता है 33 सही 1/3%। जब इस पूरे से इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सही 2/3% इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। हम देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है का मतलब पहले बेस क्या था, 3 यूनिट, 3 यूनिट, अब हो गया 5 यूनिट।
हाइट क्या होगा, इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नियम होता है। अगर आप प्रोडक्ट को, रिजल्ट को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो एक वैल्यू को जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं दूसरी वैल्यू को उसी के इनवर्स रेशियो में चेंज कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि क्या बोला इन्होंने, कितने प्रतिशत ऊंचाई कम होगी। पहले 5 यूनिट ऊंचाई थी, अब 3 यूनिट। कितनी कम हुई, 2 यूनिट। किसमें, 5 में, इंटू 100। मतलब 40% जो होगा हाइट वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। परसेंटेज कैलकुलेट करना आप जानते ही हैं। अगर मैं आपसे कहूं पहले मैं 10 रुपये 100 रुपये कमाता था, अब मैं 200 रुपये कमाता हूं, तो बताइए मेरी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ये सब मैंने आपको बता रखा है। अब 100 रुपये बढ़ा, पहले मैं 100 कमाता था, अब 200 कमा रहा हूँ, तो 100 का इंक्रीमेंट हुआ किस में, 100 में। इसको अब फ्रैक्शन को परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100% मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज आसान है, स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं बस। अच्छा ये देखिए, मोहन का कार्य समय प्रतिदिन 15% तक बढ़ गया। कार्य समय का मतलब जानते थे, पहले आप अपने मजदूर से 4 घंटे या तो 8 घंटे काम कराते थे, ठीक। मान लो अगर 9 बजे आया, शाम को 4 बजे गया, 7 घंटे काम कराते थे पहले अपने मजदूर से। फिर आपने कहा भाई 9 घंटे काम कर दे, तो मतलब कि आपने मोहन का कार्य समय प्रतिदिन 15% तक बढ़ा दिया। तो उसका वेतन भी उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा ना, मामा का बेटा तो है नहीं फ्री में काम कर देगा। और उसका वेतन प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक, उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी या बढ़ेगी। उसकी मतलब कि डेली अर्निंग जो होती है उसमें क्या चेंजेस हुआ। हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज होती है, फिर प्रैक्टिस करना चाहिए इसको पढ़ने बोलने सीखने में। चलते हैं। मैंने आपको एक रेशियो बताया था कि मतलब रेशियो नहीं कहने का मतलब एक ट्रिक बताया था, स्टैंडर्ड कार्य समय मतलब वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम आवर, फिर उसके बाद ये दैनिक इनकम डेली अर्निंग। इसका मतलब वर्किंग टाइम मतलब कार्य समय और वो कितने घंटे काम कर रहा है, उसकी डेली अर्निंग कितनी है। ये कार्य समय प्रतिदिन 15% तक आपने बढ़ा दिया, ये 3/10 आएगा, 3/20, ठीक। ये बढ़ रहे हैं, मतलब पहले वो 20 घंटे काम करता था, ठीक है, और उसका प्रति वेतन वर्किंग टाइम इंटू वेजेज सैलरी, यहाँ तो हो गया ना 20 घंटे, वेतन मतलब इनकम पर आवर, इनकम पर आवर। कार्य समय का मतलब होता है वर्किंग टाइम इंटू वेतन प्रति घंटे, मतलब वेजेज पर आवर, वेतन प्रति घंटे, वेतन प्रति घंटे, वेजेज पर आवर। वर्किंग टाइम मतलब कार्य समय, हिंदी में लिख देते हैं इस बार, कार्य समय, ठीक। अब ये हो जाता है इसका वेतन मतलब दैनिक आय। ये आप खुद से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका शोरूम है, अब शोरूम का कलेक्शन कैसे आएगा कि कितनी नंबर आप गाड़ियाँ सेल हुई और उस प्रति गाड़ी का आपने कितना प्राइस रखा था, तो उस हिसाब से आपका कलेक्शन जनरेट होगा।
अच्छा, कार्य समय आपने इनका 15% तक बढ़ा दिया। 15% जो होता है, 15% जो होता है वो 3/20 होता है, ये बढ़ गया। कार्य समय का मतलब होता है पहले ये 20 घंटे काम करते थे, अब ये काम करेंगे 23 घंटे। ठीक, और इनका वेतन क्या हुआ, वेतन प्रति घंटे के हिसाब से आपने 20% बढ़ा दिया। मतलब पहले 5 रुपये प्रति घंटे पाते थे, अब पाएंगे 6 रुपये प्रति घंटे। अच्छा, अब दैनिक आय में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है सैलरी, देखिए यहाँ पे इनका जो सैलरी है ये कांस्टेंट नहीं है, सैलरी में परिवर्तन पूछ दिया। 6 18 6 12 13 38%। आ गया आंसर आपका। देखिए, जब भी कोई परसेंटेज आप 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो जितना अधिक है आप डायरेक्ट उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 100 रुपये पाता था, आप पाते थे 140 रुपये, आप मेरे से कितना परसेंट अधिक पाते थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 40%, क्योंकि यहाँ पे बेस आपका 100 पे कैलकुलेट होता है। ठीक, उसी प्रकार से कार्य समय इनका भी, पहले ये काम करते थे 20 घंटे। ठीक, पहले ये काम करते थे 20 घंटे, अब ये काम कर रहे हैं 23 घंटे। पहले आप इनको जो सैलरी देते थे 5 रुपये प्रति घंटे के अनुसार से आप इनको वेतन देते थे, अब जो आप इनको वेतन दे रहे हैं वो 6 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इनको वेतन दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके सैलरी में तो चेंज आएगा ही। पहले 100 रुपये पाते थे एक दिन का, 20 घंटे काम करते थे, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक दिन में 100 रुपये पाते थे, अब 138 रुपये पा रहे हैं। तो इसका मतलब उनके क्या पूछा है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, उसकी दैनिक आय जो है वो 38% तक बढ़ गई। ठीक, अच्छा एक बार और ध्यान से आप सुन लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट बी गिव्स रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट। ठीक, और मैंने आपसे ये कहा था कि प्राइस इनटू कंजप्शन मतलब खपत इक्वल टू एक्सपेंडिचर मतलब व्यय। ठीक, अच्छा देखिए, इस फार्मूले पर या इस टाइप के फार्मूले पर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड पे जनरेट किए जा सकते हैं। पहला मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कि आपको सीधा सीधा बोल देगा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, और किसी एक का परसेंटेज चेंज आपको दिया रहेगा, चाहे वो प्राइस का परसेंटेज चेंज हो, चाहे वो कंजप्शन का परसेंटेज चेंज हो, किसी एक का परसेंटेज चेंज आपको दिया रहेगा। लेकिन वहाँ कहेगा कि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस 20% से बढ़ गई, मतलब 1/5, 20% से बढ़ गई, पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो आप बताइए कि कंजप्शन किस रेशियो में घटेगी, तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर रहे हैं। ये पहला टाइप हो गया जो हमने आपको अच्छे से करा दिया है। ठीक, अच्छा अब दूसरे टाइप की अगर बात हम आपसे करें तो दूसरा टाइप ये होता है कि वहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं दिया जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि भाई ये इसका जो प्राइस है ये 25% से बढ़ गया, ठीक, खपत 20% से कम हो गया, आपको एक्सपेंडिचर में अंतर बताना है या एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ। जैसे इसमें देखिए 15% तक उसकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है, वेतन भी उसका प्रति घंटे 20 आवर प्रति घंटे आप बढ़ा दिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 30% सैलरी बढ़ा दिए, यहाँ भी 25% चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, ये दूसरा टाइप, ये दूसरा टाइप है। अच्छा, जो थर्ड टाइप का आएगा वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ये मैंने आपको 2 टाइप का बता दिया, इसके बाद थर्ड टाइप आएगा। शायद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये देखते हैं तेल वाला। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया, आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना डीजल पेट्रोल के दाम, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया, लेकिन उसकी खपत, अब आप पहले जाते थे मतलब 100 किलोमीटर तक वैसे घूम आते थे, अब क्या हुआ कि उसकी खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो आपके पॉकेट मनी पे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, प्राइस
देखिए, मूल्य का मतलब प्राइस, खपत का मतलब कंजप्शन, और व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अब वही बन गया प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक। अब इन्होंने कहा है कि तेल का जो मूल्य है वो 20% तक बढ़ गया। प्राइस क्या हुआ, 20% तक बढ़ गया, मतलब 1/5। अब चूंकि वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब होता है कि पहले 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 6 रुपए प्रति लीटर। वैसे इतना सस्ता नहीं, आप इसको यूनिट में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 5 यूनिट प्रति लीटर तेल मिलता था, अब 6 यूनिट प्रति लीटर मिल रहा है। यूनिट इज नथिंग दैट अ डायमेंशन टू शो द यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। यूनिट इज नथिंग टू से द डायमेंशन या यूनिट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, वी यूज यूनिट वर्ड। ठीक, तो पानी पी लिया जाए। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ गया। 20%, 20% इक्वल टू 1/5 होता है, हमने आपको दिखा दिया। उसकी खपत 8 से 1/3 तक कम हो जाती। खपत का मतलब कंजप्शन होता है। पहले आप एक दिन में 4 लीटर पेट्रोल फूक डालते थे, अब बढ़ गया पेट्रोल के दाम, अब आप सोचेंगे यार 1 लीटर में ही भरा के काम चला लेते हैं, तो उसकी खपत, उसी चीज को खपत बोलते हैं। खपत आपके क्या हुई, 8 से 1/3% कम हो गई। अब आप अपने दिमाग में दौड़ा के ये बताइए मेरे को कि 8 से 1/3% किसके बराबर होता है। सोचिए फिर बताइए। आप बोल रहे हैं कि 1/12, सही है, ये कम हो जाती है। 8 से 1/3% को बोलते हैं, प्रतिशत को बोलते हैं 1/12। ये कम हो गई, इसका मतलब पहले आप 12 लीटर पेट्रोल फूक डालते थे, आप फूकेंगे 11 लीटर। बहुत कम कम कर रहे हैं। 12 में 2 होना चाहिए था, यहाँ वैल्यू बढ़ा देना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं बोलता 12 में 2 होना चाहिए था, तो कितना परसेंट हमें कम करना पड़ता है यहाँ पे, 8 से 1/, जब तक देखिए, अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए, मैथ और इंग्लिश का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस समय उस लेवल पे अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो समझ लीजिए आप उस लेक्चर में या उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में आप पारंगत हो गए हैं, एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। पहले आप 60 रुपए खर्च करते थे, आप खर्च कर रहे हैं 66। ठीक, तो आप का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, किस रेशियो में बढ़ रहा है ये मैं देख लेता हूं। ठीक है, पहले आप कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, किस में बढ़ा, 60 में, इंटू 100। 10% क्या हुआ आपका व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर, वो वृद्धि नहीं, वृद्धि हुई, कमी नहीं, वृद्धि हुई। ठीक, पूछता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई, तो आपको बोलना है 10% की वृद्धि हुई हमारे व्यय में, एक्सपेंडिचर मतलब पॉकेट मनी में। अच्छा, हम आपको अब अगला टाइप बताएंगे। देखिए, 2 टाइप मैंने आपको करा दिया, प्रोडक्ट ए इंटू प्रोडक्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। वहां पे आपको स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि कंजप्शन या व्यय आपका कांस्टेंट है, या प्राइस की वैल्यू बढ़ा देगा, या तो कंजप्शन की वैल्यू बढ़ा के आपको आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं कहेगा कि भाई एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है या नहीं का है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को आप ये बता दो व्यय में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। वहां पे वैल्यू दोनों को बढ़ा रहा है, वहां दोनों वैल्यू बढ़ेंगी, बढ़ेंगे कम होंगे हमसे नहीं मतलब, आपसे बस इतना मतलब है कि वहां पे आपको आपके रिजल्ट के बारे में जानने की इच्छा होगी। देखिए, आप अपने दिमाग में ये फंडा मत बैठाइएगा कि दोनों, यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ भी बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ी है तो यहाँ कैसे कम हो गई। कम ज़्यादा का मैटर जो है वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने दिमाग से लगाइए कि हमको क्वेश्चन किस रेशियो में पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन व्यय में पूछा है, तो मतलब आपको एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, बस एक ही चीज अपने दिमाग में बैठा रखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया सर ना।
इनको डिस्कस करते हैं। ये अंतिम टाइप है और उसके बाद एक मिक्स आता है 1 2 3, जो तीनों आपने अभी 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये थर्ड टाइप अपन देख रहे हैं उसी स्टैंडर्ड का। ठीक, चलिए देखते हैं। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। आपने अभी तक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप देखा, ये थर्ड टाइप है। आगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों को मिला के क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिसे अपना एडवांस लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं। उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज यहीं तक क्लास एंड करेंगे। चावल की कीमत 50 रुपये पर केजी से बढ़कर 100 रुपये केजी हो गई। डबल देखिए, चावल की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये केजी हो गई। तो चावल की कीमत में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च, तो चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सर ये कीमत नहीं, यहाँ पे खपत होना चाहिए। चावल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 50% तक ही रहे। यहाँ आएगा खपत में। चलिए आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, ये देखते हैं। चावल की कीमत 50 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 100 रुपये प्रति केजी हो गई। ये प्राइस की बात अपन कर रहे हैं। तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 50% तक रहे। अच्छा, अभी तक आप ये देख रहे थे कि आपको खर्च मतलब होता है व्यय, वो आपको कांस्टेंट मतलब बोल दे रहा था, या तो आपसे जो व्यय होता है एक्सपेंडिचर वही आपसे कैलकुलेट करा रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर पे भी वरी हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। साथ में आपका एक्सपेंडिचर पे भी कुछ ना कुछ असर आ रहा है। मतलब यहाँ पे तीनों जो वैल्यू होती हैं एक दूसरों के रिवर्स में बढ़ रही हैं, घट रही हैं। कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे तीनों जो वैल्यू होती हैं वो उसमें चेंज हो रहे हैं, चाहे वो बढ़ रहे हों चाहे वो घट रहे हों। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप 50 रुपये किलो चावल है, महीने में आप 4 केजी चावल खाते हैं, ठीक है। तो आप कितना इन्वेस्ट किए, 200 रुपये चावल के पीछे। अच्छा, ये पहले महीने का राशन था। जब आप अगले महीने राशन लेने गए तो यही राशन हो गया 100 रुपये, यही चावल 100 रुपये पर केजी हो गया। अच्छा देखिए, चावल के दाम बढ़ गए, 50 रुपये पर केजी से हो गए 100 रुपये केजी। अगर आप अपनी खपत को कम नहीं करेंगे, अगर आपने ठान लिया हमें 4 केजी चावल ही खाने हैं, तब आपको यहाँ पे 400 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके पॉकेट मनी के बाहर है। आपने ये कहा कि भाई मैं 200 रुपये पहले खर्च कर सकता था, इस बार मैं 200 का डबल नहीं, मैं बहुत करूँगा, 300 रुपये तक खर्च कर दूंगा अपने पॉकेट मनी को या अपने एक्सपेंडिचर को। चावल के प्रति जो आपका 200 रुपये वैल्यू खर्च हो रही थी, 200 रुपये खर्च हो रहा था, तो आपने कहा भाई मेरे पास 400 रुपये तो हर महीने चावल के देने की नहीं है, मेरे को तो और भी काम करने हैं, सब्जी भी लानी है। तो आपने ये कहा कि चलो भाई 100 रुपये मैं चावल को बढ़ा सकता हूँ, मतलब 200 रुपये ले रहा था तो इस बार मैं 300 रुपये का ले रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो कहीं ना कहीं आपने अपने व्यय को भी बढ़ाया, आप खपत कम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप 4 केजी चावल खाते तो 400 रुपये होता, तो आपने 300 रुपये, आपने ये बोला कि भाई मैं पहले 200 रुपये खर्च कर सकता था, अब इस समय मैं 300 रुपये खर्च करूँगा। तो पहले आप 4 किलो चावल खाते थे, तो अब 3 केजी चावल खा रहे हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे प्राइस भी चावल के बढ़े, आपने कंजप्शन भी कम किया, आपका व्यय भी बढ़ गया, एक्सपेंडिचर। ये होता है थर्ड टाइप। तीसरा टाइप, जहां आपका प्राइस भी बढ़ता है, खपत कम हो रही है। ये मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे तीनों वैल्यू या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। यहाँ पे जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो तीनों वैल्यू पे देखने को बराबर मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम आपको समझा दिए जो समझाना था।
इन्होंने कहा कि चावल की कीमत 50 रुपये प्रति केजी से बढ़ के 100 रुपये केजी हो गई। तो कोई बात नहीं, हम प्राइस अपन ये जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक, चावल की कीमत 50 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो गई। कीमत क्या हुई? 50 से 100 हो गई। मतलब अगर रेशियो लिखें तो 1:2। कीमत क्या हुई? 1:2। ठीक, तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यहां पे आपको कंजप्शन पूछ रखा है, ताकि बढ़ा हुआ खर्च जो है 50% तक रहे। 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2, ठीक, 50%। बढ़ा हुआ खर्च मतलब पहले 2 रुपए खर्च करते थे, अब आप 3 रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब पहले 2 यूनिट खर्च करते थे, अब आप 3 यूनिट खर्च करते हैं। अच्छा, आप मेरे को एक चीज ये बताइए, ठीक, कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, आप मेरे को ये बताइए। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होगा। अगर यहां से आप कंजप्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होगा। ठीक, हमें एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो जानना है। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर 2 है और प्राइस कितना है? 1, 2/1 रेशियो। और फिर किसका? अब इसका एक्सपेंडिचर अपॉन वाइस C1 हो गया। अब C2, चूंकि ये C1 था, अब C2 के बारे में देखते हैं। ये C1 अपॉन C2 का रेशियो पूछा है आपसे। आपसे पूछा है C1 अपॉन C2 का चेंज क्या होगा। तो C1 की वैल्यू हो गई। अगर C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, C1 इक्वल टू क्या था? 2/3। C2 क्या था बताइए? C2 की वैल्यू क्या होगी? 3/2। तो यहाँ पे आप 3/2 लिख देंगे। ये आपका आ गया कंजप्शन का रेशियो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4:3 होगा। तो कंजप्शन का रेशियो कितने प्रतिशत से कम हुआ? कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। किस में कम हुआ? 4 में, इंटू 100। 25% आपका कंजप्शन कम हुआ। देखिए, प्राइस कम हुआ, कंजप्शन भी कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ। यहाँ पे ये नौबत आ गई। ठीक, अच्छा, इसी चीज को और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। ये तो कुछ ज्यादा लेंदी हो गया था। ठीक, हमने आपसे कहा कि एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। पहले आप ये भी बाद में लिखिएगा। इसको मैं और थोड़ा, वो ज़्यादा डिटेल में हो गया था, इसको मैं थोड़े और शार्ट में कैसे आप करेंगे। यहाँ पे आपको अगर ये पता चले कि भाई यहाँ पे हमसे खपत के बारे में पूछ रहा है, कंजप्शन, तो यहाँ पे आप कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये आ गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर हम एक्सपेंडिचर और प्राइस इनका रेशियो कैलकुलेट कर लें तो हमें चीज़ें आसान सी हो जाएंगी। ठीक, और एक्सपेंडिचर के बारे में ये कहा गया है तो 50%, ताकि बढ़ा हुआ खर्च 50% तक रहे। 50% क्या होता है? 1/2 प्लस। तो मतलब पहले 2 रुपए खर्च करते थे आप, अब 3 रुपए खर्च करेंगे। ठीक, अगर मैंने वो तरीका इसलिए बताया था ताकि वो आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अब आपने एक बार डिटेल समझ लिया है तो आपको शॉर्ट ट्रिक में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शॉर्ट है। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ ये पकड़ लेना है कि आपसे यहाँ पे कंजप्शन के बारे में पूछा था, तो कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक, तो एक्सपेंडिचर जो है, खर्च आपका 50% तक बढ़ गया। तो 50% मतलब यहाँ पे मैंने आपको लिखा था ना 50% इक्वल टू 1/2, अब 2/3 आ गया। अब प्राइस के बारे में आपसे क्या कहा गया है? प्राइस 50 रुपए से 100 रुपए केजी हो गया। तो जब आप प्राइस का रेशियो लेंगे 50:100 लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपका प्राइस का जो रेशियो हो गया 1:2 हो गया। ठीक, आपको इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पे कंजप्शन का रेशियो लिख देना है। कंजप्शन का रेशियो प्राइस अपॉन एक्सपेंडिचर 2:1। देखिए 2:1, 2/1 रेशियो। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 3:2।
देखिए वही चीज़ आ गई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आ गया। देखिए अगर आप और शॉर्ट ट्रिक में करना चाहें तो आप ये भी मत लिखिए, कंजप्शन का अगर रेशियो आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 4/3 आ गया, ये आपका कंजप्शन का रेशियो होगा। ठीक, अब यहाँ पे कितने परसेंट कम हुआ, 4 से 3 हो गया, तो कितना कम हुआ, एक किस में, 4 में इंटू 100। वो मैंने बहुत बेसिक से करा दिया था, इसके पिछले जो कॉन्सेप्ट कराया था, आपको ये कॉन्सेप्ट करना है। ठीक, अच्छा अगर आपको इसमें भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको थर्ड तरीका बता रहा हूं इसी क्वेश्चन का, वो आप 10 सेकंड में कर लेंगे। जैसे आपको ये देखना है, चलिए आप ये पहले यही देख लीजिए, उसके बाद मैं बेसिक में बात करा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी आप। पेट्रोल की कीमत 28% तक बढ़ गई, 28% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति अपने व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में केवल 22% तक बढ़ाना चाहता है, तो लगभग कितने प्रतिशत तक उसको अपने उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। देखिए कीमत का मतलब प्राइस, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, उपभोग का मतलब कंजप्शन। कहने का मतलब फिर से आप वहीं पे आ गए जहां पे आप पहले थे कि प्राइस इंटू कंजप्शन, और यही चीज आपके बराबर हो जाती है एक्सपेंडिचर के। ठीक, अब पेट्रोल की कीमत 28% तक बढ़ गई, तो 28% का मतलब ये होता है कि 28/100, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है 7/25। चूंकि ये चीजें बढ़ रही हैं, बढ़ रही है का मतलब ये होता है कि पहले प्राइस था 25 रुपए यूनिट, अब हो गया 32। ठीक, अपने व्यय में वो केवल 22% तक उसका एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है। 22% का मतलब होता है 11/10, सॉरी 11/50। ठीक, ये तो नहीं कटेगा, RD1 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहले 50 रुपए खर्च करता था, अब वो 61 रुपए खर्च करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन का रेशियो, आपसे पूछा है। तो कंजप्शन का रेशियो मैं आपको बता दूं, वही ट्रिक आ गई यहाँ पे। जब आप कंजप्शन का रेशियो निकालने की सोचेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो आप एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना है, प्राइस का रेशियो लिखना है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 50 से 60, 50 से 61। प्राइस का रेशियो कितना हुआ, कटेगा नहीं कटेगा, 25/32। एक्चुअली आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये बीच वाली लाइन, आपको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था, ये डायरेक्ट लिखना चाहिए था। अब आप यहाँ पे कंजप्शन कैलकुलेट कर लेते। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस का मतलब होता है, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कंजप्शन का जब आप रेशियो लिखें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 50 × 32 रेस टू 61 × 25, 64 से 61, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, किस में कम हुआ, 64 में, इंटू 100, मतलब 300/64%। ये आपका आ गया। अच्छा इसको मैं 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर दूं, मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पे 28% की वृद्धि हुई और केवल 22% तक बढ़ाना चाहता है। देखिए यहाँ पे 22% तक बढ़ाना चाहता है, तो आप जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दीजिए, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, वहां से ये चीजें जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक, यहाँ भी बढ़ गए, वहाँ भी बढ़ गए, सब बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये सरल क्वेश्चन है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड करूँगा तो मैं इसी क्वेश्चन से अपलोड करना चालू कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।